जय श्री राम बच्चों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बहुत सारी मैथ्स। और अभी हम 9th क्लास की मैथ्स जो है वो पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम के 3 वीडियो हम पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 और थर्ड वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चंस जो है वो हम सोल्व कर चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। रियल नंबर का ऑपरेशन करेंगे। रियल नंबर का भी ऑपरेशन होता है क्या? हमने तो सुना ऑपरेशन जो है वो इसमें बायो में ही होता है, या फिर जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसी में ऑपरेशन होता है। नहीं 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 बच्चों, मैथ्स में भी ऑपरेशन होता है। कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, कैसे कैसे ऑपरेशन होते हैं, वो सीखेंगे हम आज की क्लास में। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें साथ ही साथ हम एक्सरसाइज 1.4 के सभी क्वेश्चंस जो है वो भी डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी करे हुए चलो स्टार्ट करते हैं। मैं शिव भक्त एम के सर आपके सामने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे मैथ्स को एकदम इजी वे में आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप जो है सभी मैथ्स की क्लासेस का अच्छे से फायदा उठाएं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहले क्या है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। चलो ऑपरेशन से ही शुरुआत होगी। देखो, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर की यदि हम बात करें कि गुरुजी रियल नंबर में भी ऑपरेशन होता है क्या, हम बात करें रियल नंबर के एडिशन की। जैसे जनरली आप जानते हैं गुरुजी 3 + 2 हम जानते हैं 5। कोई भी दो रियल नंबर को आप ऐड करें तो जैसे मान लो और लिख दिया 10 + 15, गुरुजी ये कितना होगा, ये 25 होगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी दो रियल नंबर को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बट यदि ये नंबर्स रूट वाले हो, ठीक है, जैसे मान लो 3√2 प्लस 5√2, इनका एडिशन क्या होगा? तो इनका एडिशन करने के लिए देखो आप इसमें ऐसे करो कि लेट, एक कॉन्सेप्ट समझो। इसमें बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, ऐड करने में मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट समझो। उस कॉन्सेप्ट को यदि आप अच्छे से समझ लोगे तो आप किसी भी रियल नंबर को, चाहे वो रूट वाला हो, एक्स, एक्स स्क्वायर, क्या कैसे भी टर्म्स हो, आप इजीली ऐड कर पाओगे। ठीक है, और यही क्या है, ऑपरेशन। ऑपरेशन सिखा रहा हूं, देखो कैसे। इसमें मैंने क्या किया, लेट √2 इक्वल्स टू टमाटर। मैंने √2 को क्या अज्यूम कर लिया, टमाटर अज्यूम कर लिया। तो अब ये क्या हुआ आपके पास, 3 टमाटर प्लस 5 टमाटर। तो आप इन जनरल सोच कर देखो, 3 टमाटर और 5 टमाटर कितने टमाटर होंगे गुरुजी? ये तो हम ऐड कर देंगे 8 टमाटर। तो ये कितना हुआ, 8 टमाटर। और पुट वैल्यू ऑफ टमाटर, अब टमाटर की वैल्यू पुट कर दो। टमाटर किसको अज्यूम किया था गुरुजी, √2 को। तो इनका सम कितना आया, 8√2। ठीक है, क्लियर है। और जैसे हम बात करें, जैसे मान लो 5√3 प्लस 7√3, यदि इसकी हम बात करें, इनके एडिशन की बात करें, तो लेट √3 इक्वल्स टू आलू। अब आलू ले लो, अज्यूम कर लो। ठीक है, ये दूसरा ऑपरेशन। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो आपके पास 5 आलू प्लस 7 आलू। तो आप इन जनरल सोच कर देखो, 5 आलू और 7 आलू कितने होते हैं गुरुजी? 5 और 7 आलू 12 आलू हो जाएंगे, है ना? तो ये कितना हुआ, 12 आलू। पुट वैल्यू ऑफ आलू, आलू कितना है, √3, तो ये कितना आ जाएगा, 12√3। क्लियर है? तो मतलब इस तरह से ऐड कर पाए आप। और यदि हम बात करें, जैसे अब आपके पास आ गया 4√2 प्लस 7√3। जैसे मान लो ये आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये तो √2 है, ये √3 है, दोनों अलग अलग है। तो हम क्या कहेंगे गुरुजी, √2 इक्वल्स टू, तो हमने अज्यूम कर लिया टमाटर, और √3 इक्वल्स टू हमने अज्यूम कर लिया आलू। तो अब यदि मैं बात करूं, देखो 4 टमाटर प्लस 7 आलू की, तो आप इन जनरल सोच कर बताओ
4 टमाटर और 7 आलू को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 4 टमाटर और 7 आलू को ऐड करेंगे तो 11 आलू टमाटर बोलना तो सही नहीं होगा, क्योंकि 11 आलू बोलोगे 11 टमाटर बोलोगे, गलत हुआ ना। ना ही तो हमें ये पता चलेगा कि 11 आलू है या 11 टमाटर है, या फिर कितने टमाटर है कितने आलू है। ठीक है, तो हम नहीं ऐड कर सकते हैं ना। 4 आलू, 4 टमाटर और 7 आलू को हम ऐड नहीं कर सकते। तो वो ऐड नहीं हो सकते तो ये भी ऐड नहीं हो सकते। फिर ये मतलब इतना ही रहेगा। इतना रहने का मतलब कि आप इसको इतना ही लिख पाएंगे, 4√2 प्लस 7√3। इससे ज्यादा ये सोल्व नहीं होगा। अब यहां से समझे क्या कि गुरुजी हम ये समझ गए कि यदि ये सेम रहे दोनों तो ऐड हो जाते हैं, और यदि सेम नहीं रहे तो ऐड नहीं होते। और जैसे एग्जांपल से समझे, जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि 5√3 और प्लस 10√7, ठीक है, ये लिखा हुआ है। जैसे अब इन दोनों को हम ऐड करें तो फिर वही बात, लेट √3 इक्वल्स टू टमाटर और √7 इक्वल्स टू आलू। तो अगेन 5 टमाटर प्लस 10 आलू, तो क्या इनको ऐड कर सकते हो क्या? नहीं 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 गुरुजी। इसको आप लास्ट थोड़ा सा और आगे तक सोल्व करते हैं तो 5 कॉमन ले लो आप इसमें से। 5 कॉमन आ रहा है देखो, तब ये क्या बचेगा गुरुजी? यहाँ तो टमाटर बच जाएगा और यहाँ पे 2 आलू बच जाएगा। ठीक है, या फिर 5, अब टमाटर आलू की वैल्यू पुट कर दो, √3 प्लस 2 √7। केवल आप इतना ही तो ऐड कर सकते हैं देखो। ठीक है, इससे आगे ये ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? टमाटर और आलू को आप नहीं ऐड कर सकते। एक टमाटर 2 आलू कितने होंगे गुरुजी? एक टमाटर 2 आलू तो एक टमाटर और 2 आलू ही रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? जैसे और यहाँ यदि हम और जनरली बात करें, आपके पास ऐसे आया 3x² प्लस 7x प्लस 10x² माइनस 4x²। यदि इस तरह से आपके पास लिखा हुआ है, आपको इन सब का सम आपको पता करना है। ठीक है, तो आपने लिखा गुरुजी लेट x² इक्वल्स टू टमाटर, और x अलग है ना इससे, भाई एक x² वाला टर्म है, एक x वाला टर्म है। मैंने लिखा x इक्वल्स टू आलू, तब आपके पास क्या हुआ? 3 टमाटर प्लस 7 आलू प्लस 10 टमाटर माइनस 4 टमाटर, ऐसा हुआ। अब टमाटर टमाटर तो ऐड हो जाएंगे ना। अब आप देखो, आपके पास 3 टमाटर है, आपके पास 7 आलू है, आपने 10 टमाटर और खरीद लिए। फिर आपका दोस्त आया, एक रास्ते में मिल गया, आप ये लेकर आ रहे हैं, दोस्त मिल गया कि यार भाई थोड़े से 4 टमाटर दे दे, एक चटनी बना के खानी है, तो आपने 4 टमाटर उसको दे दिए। ठीक है, ले जा ऐस कर मेरे राज में। ठीक है, तो अब आपके पास कितने टमाटर कितने आलू बचे? कि गुरुजी मेरे पास 3 टमाटर और 10 टमाटर मैंने बाद में और खरीदे, तो मेरे पास 13 टमाटर हो गए और 7 आलू हो गए। इसमें से एक दोस्त आ गया, तो दोस्त को मैंने कितने टमाटर दे दिए? 4 टमाटर मैंने दोस्त को दे दिए। तो टमाटर मेरे पास थे कितने गुरुजी? 13 टमाटर थे, तो 13 में से 4 गए तो गुरुजी मेरे पास बच गए 9 टमाटर और 7 आलू, ये बच गए। अब टमाटर और आलू की वैल्यू पुट कर दो। अब तो हम जनरली रास्ते में चल रहे थे, अब मैथ्स में आ जाओ। मैथ्स में आओगे तो टमाटर तो क्या है? x² है, तो ये क्या हो जाएगा? 9x² प्लस 7 आलू क्या है? x है। ठीक है, अब आप इन दोनों को और ऐड कर सकते हो क्या? 9 टमाटर प्लस 7 आलू को? नहीं 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 नहीं, आगे नहीं ऐड हो सकते ना ये। आप इन जनरल सोच कर देख लो, आप 9 टमाटर और कितने 7 आलू को ऐड करोगे तो कितना आएगा? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो अब यहां से हमें समझना क्या है कि गुरुजी हम यहां से इतना समझे कि जो सेम रहेंगे सेम, वो तो ऐड हो जाएंगे, और अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटी होगी तो वो ऐड नहीं होगी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 3√2 प्लस 5√2, कितना हुआ? 3 प्लस 5 8 और √2। ठीक है, आप इनको ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे √2 कॉमन ले लिया तो 3 प्लस 5 कितना हुआ? 8, तो 8 मल्टीप्लाई √2 तो 8 ये मैथ्स मैथ्स वाला ऑपरेशन आ गया। ये हम जनरली हम समझकर जैसे सोल्व करते हैं वैसे लिख दिया हमने। ठीक है, तो आप वही बात है, इसका मतलब समझे क्या? यदि √2 √2 है तो वो ऐड हो सकते हैं, वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं।
ठीक है। लेकिन यदि जैसे रूट थ्री है, वो भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और सेम है तो सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं यदि नेगेटिव साइन के साथ होता तो। बट यदि हम बात करते हैं अलग अलग क्वांटिटी की, ठीक है, कि एक तो रूट 2 है और एक रूट 3 है, तो ना ही तो वो ऐड हो सकते हैं, ना ही वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि टमाटर अलग, आलू अलग, ठीक है, इसलिए वो ऐड नहीं हो सकते। क्लियर है? ठीक है। तो सिंपल वे में आप ऐसे समझो, सेम क्वांटिटी ऐड होती है, सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती है। अलग अलग क्वांटिटी होगी तो वो कभी ऐड नहीं होगी, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। पूरी मैथ्स में यही चलता है, ठीक है। आप दो चार बार ऐसे आलू टमाटर लेकर आप ऐसे देखोगे, सोल्व करोगे ना, तो फिर चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। फिर आपको इनमें आलू टमाटर नहीं सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इनको लिख पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। बोलो जय श्री राम। क्या है? एग्जाम्पल नंबर 12, एड 2√3 + 5। ये 2√2, क्या क्या लिखा हुआ? 2√2 + 5√3, और इसमें ऐड करना आपको √2 - 3√3, इसको ऐड करना। हम जानते क्या है गुरुजी? हम इतना सा जानते हैं कि जो सेम क्वांटिटी होगी वो तो ऐड हो जाएगी, और सेम क्वांटिटी जो नहीं होगी वो ऐड नहीं होगी। तो यहाँ पे √2 भी लिखा हुआ है और √3 भी लिखा हुआ है, तो गुरुजी हम जानते हैं √2 में तो √2 को ऐड करना चाहिए और √3 में √3 को ऐड करना चाहिए। तो हम इसके पास में लिख देते हैं इसको, जैसे 2√2 प्लस √2, और ये इधर लिखा हुआ 5√3 - 3√3, ठीक है, ऐसे लिखा। तो अब ये तो कितना हुआ? लेट √2 इक्वल्स टू टमाटर और √3 इक्वल्स टू आलू। ये आप ऐसा लिखते हैं तो क्या हुआ? 2 टमाटर प्लस ये टमाटर या 1 टमाटर लिख दो, प्लस 5 आलू -3 आलू, ऐसा हुआ। 2 टमाटर 1 टमाटर, कितने टमाटर गुरुजी? 3 टमाटर, 3 टमाटर, और 5 आलू -3 आलू, कितने गुरुजी? 2 आलू, 2 आलू। पुट वैल्यू ऑफ टमाटर एंड आलू। तो टमाटर तो क्या था गुरुजी? टमाटर तो हमारे पास था √2, तो ये 3√2, और 2 आलू हमारे पास था गुरुजी √3। तो आपके पास इन दोनों का एडिशन क्या आया? 3√2 + 2√3, ठीक है। अब आगे एक तो टमाटर है और एक आलू है, तो टमाटर मतलब 3 टमाटर + 2 आलू, क्या ऐड कर पाओगे? नहीं 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 गुरुजी, नहीं ऐड कर पाएंगे। तो फिर यही छोड़ दो, 3√2 + 2√3, इनका सम जो है वो क्या हुआ? ये हुआ, ठीक है। केवल इतना सा समझना है, सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड होती है, सेम क्वांटिटी से सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी है तो ना ऐड होगी ना सब्ट्रैक्ट होगी। हाँ, उनमें यदि कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन लेकर आप उतना लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? बोलो जय श्री राम। चलो अब हम नेक्स्ट और आगे बात करते हैं। Important point: the sum or difference of a rational number and an irrational number is irrational। ऐसे कहना है कि the sum or difference of a rational number and an irrational number is irrational, कि एक तो रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, उन दोनों का सम करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों ही सिचुएशन में वो क्या आएगा? इरेशनल आएगा। गुरुजी कैसे? जैसे मैंने लिखा बच्चों, 3 + 4√2 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ? 3 × 1, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ? 3 × 1, और इस 1 को मैंने लिखा 1 इक्वल्स टू रुपीज। तो ये 3 रुपीज +4, और इस √2 को हमने क्या लिया गुरुजी? इसको ले लिया हमने टमाटर। 3 रुपीज +4 टमाटर। अब आप बताओ, 3 रुपीज +4 टमाटर को ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं 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 गुरुजी, 3 टमाटर और 4 रुपीज नहीं ऐड हो सकते, ठीक है। तो इनको ऐड नहीं कर सकते, तो ये इतना ही रहेगा, मतलब ये 3 + 4√2 इतना ही रहेगा, ये आगे सोल्व नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 रुपीज +4 टमाटर को ऐड करेंगे तो नहीं होंगे ऐड। 3 रुपए है आपके पास, 4 टमाटर है, ठीक है, तो आप उनको कैसे ऐड करोगे? आप क्या बताओगे? नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो 3 + 4√2 और 3 + 4√2,
ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो आगे ये सोल्व नहीं हो रहा, तो कंप्लीट क्या आ जाएगा आपके पास, इसमें √2 बच रहा है इस नंबर में, तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, यदि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता 3 - 4√2 होता, तब भी आप नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, क्यों, ₹3 - 4 टमाटर, ₹3 में से 4 टमाटर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, मुझे 3 टमाटर में से 4 रुपीज, 3 रुपीज में से 4 टमाटर कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो ना। तो बस यही समझना है, सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी एड, सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और एक रैशनल और एक इरेशनल को यदि आप ऐड करते हैं तो वो ऐड नहीं होते, उतना ही लिखा जा सकता है। ठीक है, और इतना ही लिखोगे तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है क्या, कि एक इरेशनल और एक रैशनल नंबर का सम और सब्ट्रैक्शन हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्लियर है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, कि एक तो रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, उन दोनों का प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मतलब डिवीजन, तो वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जैसे मान लो एक तो 3 है और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं √3 से। ठीक है, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए ना, लिखा हुआ है नॉन जीरो रैशनल नंबर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, गुरुजी 3√3 आ जाएगा, और √3 इरेशनल है, तो ये भी ये कंप्लीट 3√3 भी कैसा नंबर हुआ, इरेशनल नंबर ही हुआ, देखो ये। ठीक है, हमने पढ़ा इरेशनल नंबर के बारे में, तो ये भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो मतलब एक रैशनल है और एक इरेशनल है, उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलता है, इरेशनल मिलता है। ठीक है, और यदि आप डिवीजन की बात करते हैं, जैसे 3 डिवाइड बाई √3, आप ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, इस √3 को जादू मंत्र से आपने लिख दिया √3 मल्टीप्लाई √3, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा क्या, हाँ गुरुजी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, √3। तो √3 कैसा नंबर है गुरुजी, √3 तो हम जानते हैं अच्छे से इरेशनल नंबर है, तो हमने क्या किया, हमने गुरुजी किया रैशनल को इरेशनल से डिवाइड किया। ठीक है, तो हमें आउटपुट में क्या मिला गुरुजी, इरेशनल मिला। तो मतलब एक रैशनल और एक इरेशनल का जो क्वोशिएंट है, डिवीजन, ठीक है, वो भी हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो इसको ऊपर ले लिया, √3 को ऊपर ले लिया और 3 नीचे है, आप इसको भी ऐसे लिख दो, √3 इस 3 को लिख दिया √3 इंटू √3, अब एक कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बच जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। और 1/√3 भी कैसा नंबर है गुरुजी, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो एक रैशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट भी हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है, और क्वोशिएंट भी हमेशा क्या होता है गुरुजी, इरेशनल होता है। आगे क्या बात समझ में, हाँ गुरुजी आगे थर्ड पॉइंट की बात करें, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल, द रिजल्ट मे बी रैशनल और इरेशनल, कि यदि हम कोई भी दो इरेशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, तो रिजल्ट जो है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। गुरुजी कैसे, जैसे मैं बात करूं बच्चों, मैंने लिखा 3√2 में मुझे ऐड करना है माइनस का 3√2, ये मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो दोनों ये कैसा नंबर है गुरुजी, इरेशनल नंबर है। ये भी कैसा नंबर है, हाँ गुरुजी ये भी इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि √2 लगा हुआ है दोनों में। ठीक है, तो यदि हम आगे और बात करें, तो ये 3√2 माइनस 3√2, लेट √2 इक्वल्स टू टमाटर, तो 3 टमाटर माइनस 3 टमाटर, 3 टमाटर थे, तीनों की चटनी बना ली, तो क्या बचा गुरुजी, कुछ नहीं बचा, जीरो बचा फिर। ठीक है, और जीरो कैसा नंबर है गुरुजी, जीरो तो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो दो नंबर का एडिशन क्या आया, जीरो, मतलब दो इरेशनल नंबर का एडिशन क्या आया, रैशनल नंबर आया। ठीक है, आप सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, 3√2 में से 3√2 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, जीरो, मतलब इरेशनल माइनस इरेशनल, तब क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है। लेकिन यदि मैं मान लो आपसे ऐसे बात करता कि बच्चों बताओ 3√2 प्लस 4√2 कितना होगा, गुरुजी ये तो हम बता देंगे आराम से, कैसे गुरुजी, √2 को टमाटर लिखा, 3 टमाटर प्लस 4 टमाटर,
बहुत अच्छे से जानते हैं कितने टमाटर, 7 टमाटर। पुट वैल्यू ऑफ टमाटर 7 अंडर रूट 2। तो इरेशनल प्लस इरेशनल क्या आया, इरेशनल। तो दो इरेशनल नंबर का सम रैशनल भी आ रहा है, दो इरेशनल नंबर का सम इरेशनल भी आ रहा है। ठीक है, तो कहां नहीं जा सकता डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे गिवन है। ठीक है, दो इरेशनल नंबर का सम रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। सब्ट्रैक्ट भी रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास ऐसे आता जैसे 3√2 - 4√2, तो ये कितना हुआ, 3 टमाटर -4 टमाटर। और जी अब 3 टमाटर थे और 4 टमाटर हम हमें किसी को दे दिए, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा ऐसे पॉसिबल है कि आपने 1 टमाटर किसी से उधार लिया, तब आपके पास 4 टमाटर हुए, 4 टमाटर आपने दे दिए, तब आप अल्टीमेटली बचे क्या, आपके पास रहा क्या? गुरुजी 1 टमाटर हमारे ये मांग रहा है। ठीक है, उधार हुआ, और उधार को हम किस में लिखते हैं, नेगेटिव में लिखते हैं, नेगेटिव टमाटर। 1 टमाटर ही तो हुआ, और पुट वैल्यू ऑफ टमाटर माइनस टमाटर क्या है, अंडर रूट 2। तो अल्टीमेटली आपके पास 3√2 -4√2 कितना आया, माइनस का अंडर रूट 2। क्लियर है? तो इनको ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना आपको आया। फिर आगे और क्या करा, सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई जैसे मैंने लिखा 3√2 मल्टीप्लाई 4√2, ये एक इरेशनल, ये भी एक इरेशनल। तो 4 3 जा 12, बट वी नो दैट √2 मल्टीप्लाई √2, जी √2 मल्टीप्लाई √2, रूट में एक नंबर 2 बार हुआ, रूट में एक नंबर 2 बार हुआ, तो बाहर आ जाएगा, क्या लिख देंगे, 2। √2 मल्टीप्लाई √2 कितना होता है, 2 होता है। गुरुजी जानते हो क्या बच्चों? हाँ गुरुजी जानते। तो 12 2 जा 24। देखो, इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल क्या आया गुरुजी, 24 रैशनल आया। तो इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, रैशनल आया यहाँ पे। और यदि मैं बात करूं 3√2 मल्टीप्लाई 4√3, इसकी यदि मैं बात करता, 4 3 जा 12, अब ये सेम नहीं है ना, अब रूट से बाहर नहीं आ सकते ना। √2 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है गुरुजी, √6। तो ये 12√6 ये हुआ। अब ये इरेशनल, ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल, तो इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल क्या आ रहा है, इरेशनल भी आ रहा है। ठीक है, तो मे बी पॉसिबिलिटीज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। क्लियर? ऐसे ही डिवीजन की भी बात कर लेंगे हम, कैसे कि गुरुजी 7√2 और डिवाइड बाई 3√2 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, कैंसिल हो जाएंगे √2 से √2। 7/3 p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी हुई है, जहां p और q क्या है, दोनों इंटीजर नंबर है। तो ये कैसा नंबर है गुरुजी, रैशनल नंबर है। तो एक इरेशनल को एक इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो क्या मिल रहा है हमें गुरुजी, रैशनल मिल रहा है। ठीक है, और यदि हम इसी को ऐसे लिखे 7√6 डिवाइड बाई 2√3, यदि मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, तो अब इसको 7√6 को लिखा मैंने कितना, √3 मल्टीप्लाई √2, ऐसे लिख दिया √6 को, और ये 2√3, √3 से √3 कैंसिल हुआ, और इसको भी मैंने लिख दिया √2 इंटू √2, तो एक √2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्या आया, 7 डिवाइड बाई √2। तो ये कैसा नंबर है गुरुजी, इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया, तब हमें क्या मिल रहा है, इरेशनल नंबर मिल रहा है। तो इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल इज आल्सो इरेशनल। तो मतलब यहां तो हमारे पास रैशनल आ रहा है, यहां हमारे पास इरेशनल आ रहा है। ठीक है, तो अब सारी बातों से हम क्या सीखे गुरुजी, सारी बातों से ये सीख गए कि यदि कोई दो इरेशनल नंबर को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो वो डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चंस पे क्या गिवन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनका सम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ये हम समझ गए। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट की हम बात करें
जैसे ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे आपके पास लिखा हुआ फर्स्ट कि रूट ए इंटू बी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी। ठीक है, वैसे तो इसमें प्रॉपर्टी है क्या कि दोनों जो है, दोनों में कम से कम एक नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, बट वो आप आगे सीखेंगे, अभी आप इतना ही ध्यान रखें। अंडर रूट ए बी इक्वल्स टू रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी मीन्स हम, हमारे पास यदि ऐसा लिखा हुआ है रूट 6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 into 3, और इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं गुरुजी रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3, ऐसा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मान लो आपने ले लिया रूट 15, तो इसको आपने क्या लिखा गुरुजी, इसको लिख दिया हमने 5 मल्टीप्लाई 3, तो और क्या लिख सकते हैं गुरुजी, इसको हम रूट 5 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई रूट 3 लिख सकते हैं, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है ना? तो रूट ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। क्लियर? सेकंड की बात करें, सेम ऐसा ही हम इसको भी लिख सकते हैं, जैसे रूट ए बी ऐसा लिखा हुआ, ए डिवाइड बाई बी लिखा हुआ, तो इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट ए डिवाइड बाई रूट बी मीन्स यदि आपके पास ऐसा लिखा हुआ है अंडर रूट 7/3, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट 7 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर। थर्ड वाला क्या है हमारे पास, थर्ड वाला गुरुजी हमारे पास है रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई रूट ए माइनस रूट बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां देखो एक आइडेंटिटी हमें दिखाई दे रही है, कौन सी, कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या जानते हैं हम गुरुजी, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जानते हैं। ठीक है, आपने पढ़ी होगी आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होती है गुरुजी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए की जगह हमारे पास है रूट ए और बी की जगह है हमारे पास अंडर रूट बी, तो इसमें पुट किया तो ए की जगह तो है हमारे पास रूट ए, और इसका क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस बी की जगह है हमारे पास अंडर रूट बी, इसका भी क्या लगा देंगे गुरुजी, इसका भी हम स्क्वायर लगा देंगे। तो ऐसे रूट ए का स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए, तो वो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ गुरुजी, ए लिख सकते हैं। हम जानते हैं ना, जो जैसे रूट 2 इंटू रूट 2, तो इसको क्या लिखते हैं गुरुजी, 2 लिखते हैं। सेम वैसे रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए को क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे गुरुजी। और माइनस रूट बी इंटू रूट बी को बताओ क्या लिखेंगे गुरुजी, बी लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, ए माइनस बी। क्लियर है? और फिर हम फोर्थ की बात करें, ये भी सेम ऐसा ही तो है, यही आइडेंटिटी लग रही है, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हम क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यदि आप इसमें आप लगाते हो तो क्या लिखोगे बताओ गुरुजी, ये ए तो ए स्क्वायर माइनस ये बी की जगह है रूट बी, तो इसका भी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी लगा दी हमने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली, तो ये तो ए स्क्वायर हुआ, और माइनस ये रूट बी का स्क्वायर, तो गुरुजी हम जानते हैं क्या, बी, तो वही आपके पास रिजल्ट आ रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी। फिर नेक्स्ट यदि हम बात करें, वो क्या कह रहा है फिफ्थ, वो कह रहा है गुरुजी रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई रूट सी प्लस रूट डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो इन जनरल आप वैसे जो जनरली मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, एक बार तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और फिर एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे भी मल्टीप्लाई। ठीक है, कैसे, रूट ए को रूट सी से मल्टीप्लाई किया, तो रूट ए इंटू रूट सी, इसको मैंने लिखा रूट ए इंटू रूट सी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो रूट ए इंटू रूट डी, फिर बी, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो तब क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी, और एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट डी, ऐसे आया आपके पास। ठीक है, या फिर और हम क्या लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट लगा देंगे, हम जानते हैं रूट ए इंटू रूट बी इक्वल्स टू रूट ए बी, ऐसा भी तो होता है, तो इसको लिखा
रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। ऐसे लिख सकते हैं, हाँ गुरुजी लिख सकते हैं, वो ही लिखा हुआ है देखो आपके पास। ठीक है, क्लियर है? हाँ गुरुजी क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्या है, एक आइडेंटिटी आपको और पता है गुरुजी कौन सी आइडेंटिटी खूब आ रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? हम जानते हैं गुरुजी ये तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होती है गुरुजी आइडेंटिटी। हाँ बिल्कुल ये होती है, तो यही हम यहाँ लगा देंगे। क्या है अगला हमारे पास? अगला गुरुजी हमारे पास है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लगाते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब रूट ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी की जगह क्या है, रूट बी का स्क्वायर, या फिर रूट ए का स्क्वायर मतलब रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए मींस ए, प्लस ये क्या हो जाएगा 2√ab, और ये रूट बी का स्क्वायर रूट बी इंटू रूट बी क्या हो जाएगा बी। ठीक है, यही आपके पास लिखा हुआ है देखो, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस 2√ab प्लस बी। क्लियर है? आया समझ में? ओके, जय श्री राम। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब अगला जो है रेशनलाइज। ठीक है, अब गुरुजी ये रेशनलाइज क्या होता है? रेशनलाइज भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखो कैसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी बना देते हैं। देखो रेशनलाइज जो होता है वो डिनोमिनेटर का होता है। ठीक है, तो कैसे कैसे आपको नंबर मिल सकते हैं, जैसे मान लो एक तो ये मिला 1/√2, एक आपको मिला जैसे मान लो √3 + 2। ठीक है, एक आपके पास है √7 माइनस √6। ठीक है, ये तीन नंबर है, तीन तरह के नंबर मैंने लिखे। ठीक है, इन तीनों से आप कंप्लीट रेशनलाइजेशन जो है वो सीख जाएंगे। रेशनलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके आगे की क्लासों में भी आपको कई किसी भी चैप्टर में कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, मतलब कहीं पे भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं आगे की क्लासों में, तो अभी आप सीख रहे हैं कि रेशनलाइज होता क्या है। ठीक है, ताकि आप आगे अप्लाई कर पाए। तो अभी आप परफेक्टली सीखे कि कैसे करते हैं रेशनलाइज, यदि नहीं सीखोगे आगे कैसे अप्लाई करोगे फिर। ठीक है, पूरा फोकस करें, सीखे समझे कि हाँ रेशनलाइज क्या है। हाँ, इन तीनों एग्जाम्पल से कंप्लीट रेशनलाइज सिखा दूंगा, आपके दिल और दिमाग दोनों में फिट कर दूंगा। ठीक है, कैसे? रेशनलाइज जो होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर का होता है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है यदि सिंगल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, यदि ऐसे कोई सिंगल नंबर लिखा हुआ है केस फर्स्ट जैसा, तो उसी नंबर से आप उसको ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कि जैसे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है मुझे √2 लिखा हुआ है, तो √2 से ही आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई √2 डिवाइड बाई √2। रेशनलाइज का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर में रूट होता है ना उसको हटाते हैं। ठीक है, रेशनलाइज का छोटा सा मतलब है जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट है उसमें कहीं पे √, लिखा हुआ तो उसको हम हटाने की कोशिश करते हैं, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऊपर तो हमारे पास हुआ √2, और √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है बच्चों? गुरुजी √2 मल्टीप्लाई √2 तो होता है 2, तो इसको लिख दिया क्या 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये बस रेशनलाइज कर दिया इसका। सिंगल नंबर लिखा हुआ है तो जो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कोई भी नंबर हो, यदि यहाँ पे न्यूमरेटर में मान लो √3 होता तो ऊपर √6 हो जाता फिर ऐसे। ठीक है, तब हम इसको ऐसे लिख देते। तो न्यूमरेटर से हमें कोई लेना देना नहीं, जो भी डिनोमिनेटर बटे में जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, उसी नंबर से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है गुरुजी, केस फर्स्ट तो हमें समझ आ गया। अब गुरुजी केस सेकंड वाले में क्या करें? जब भी आपके पास बीच में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, ठीक है, डिनोमिनेटर में आपके पास कोई भी किसी इस टाइप का नंबर लिखा हुआ, चाहे बीच में प्लस का साइन हो या फिर माइनस का साइन हो, आप इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएं। √3 - 2 डिवाइड बाई √3 - 2,
जो भी नीचे लिखा हुआ है उसके अपोजिट साइन, अपोजिट मतलब प्लस का है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएं, और माइनस का लिखा हुआ है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएं। और जब भी आप रेशनलाइज करोगे ऐसे पार्ट में, तब एक ही फॉर्मूला हमेशा लगा करेगा, कौन सा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो हम क्या जानते हैं गुरुजी? ये जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? हाँ गुरुजी क्लियर है। तो ये आप यदि यहाँ पे लगाते हो तो √3 - 2 डिवाइड, अब एक की जगह तो आपके पास क्या है गुरुजी? एक की जगह है हमारे पास √3, और जो बी की जगह क्या है गुरुजी? बी की जगह है हमारे पास 2, तो इसको लिखा मैंने √3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर। तो इससे आपके पास और आगे आप फर्दर सोल्व करते हैं, √3 - 2, √3 का स्क्वायर गुरुजी 3, -2 का स्क्वायर 4, तो 3 - 4 कितना गुरुजी? -1, तो √3 - 2 डिवाइड बाई -1, या इस -1 को और ऊपर में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस का √3, और ये 2 किसका हो जाएगा? प्लस का। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या गुरुजी? 2 - √3, हाँ बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं। इस ये 2 प्लस का है तो इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे आप क्लास में बैठते हैं, दो अच्छे दोस्त हैं, एक दोस्त इधर बैठ गया एक इधर बैठ गया, यदि ये दोस्त इधर बैठ गया ये इधर बैठ गया तब भी कोई फर्क थोड़ी पड़ा। ठीक है, कोई फर्क नहीं। तो हमने, हाँ इनके साइन चेंज कर दोगे, आपने यदि इसको ऐसे लिख देते कि जैसे -2 प्लस √3 ऐसे लिख तो गलत हो जाता। अभी साइन चेंज नहीं होना चाहिए। आप जैसे ऐसे जगह चेंज करते हैं तो कपड़े थोड़ी चेंज हो जाते हैं आपके। ठीक है, आप मतलब ऑलरेडी वैसे ही तो बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वही ये माइनस प्लस ही इनके कपड़े हैं, तो ये चेंज मत कर देना आप, है ना? तो मतलब 2 प्लस का है, इधर भी 2 प्लस का है, देखो लिखा हुआ कुछ नहीं है तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं गुरुजी? प्लस का लिखा हुआ है। और ये √3 माइनस का है तो इसको भी हमने माइनस का ही लिखा है। क्लियर है? थर्ड केस की यदि हम बात करें, 1 डिवाइड बाई √7 माइनस √6, तो गुरुजी ये भी इस टाइप जैसा ही लिखा हुआ है। हाँ बच्चों इस टाइप जैसा ही लिखा हुआ है, तो क्या करना चाहिए बताओ? अब आप बताओ फिर, इस टाइप का ही लिखा हुआ है तो। हाँ गुरुजी, इसको √7 और इसके अपोजिट साइन मतलब प्लस √6 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना चाहिए। सही बात है क्या? हाँ बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही बात है। ठीक है, मतलब हमने यदि यहाँ नेगेटिव है तो इसका अपोजिट साइन प्लस लेकर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा देंगे। इससे क्या होगा? इससे करोड़ों का फायदा होगा बच्चों कुछ साल बाद। पढ़ोगे तभी तो होगा, देखो अच्छे से पढ़ोगे, बढ़िया पढ़ोगे तो कल को अच्छी नौकरी लग जाओगे, अच्छी नौकरी लग जाओगे, जीवन में कई करोड़ों रुपए कमाओगे, है ना? करोड़ों का फायदा होगा। तो a - b इंटू a+b, ये फिर से आइडेंटिटी जानते हैं हम क्या गुरुजी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही लगेगी, हमेशा यही लगेगी, जब भी आप रेशनलाइज करोगे ये एक ही आइडेंटिटी लगेगी। इसको आपने लिखा √7 प्लस √6 डिवाइड बाई ए स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ये आपके पास √7 प्लस √6, और ये √7 का स्क्वायर कितना गुरुजी? 7, और √6 का स्क्वायर कितना है गुरुजी? 6। 7 - 6 कितना आ जाएगा? 1। तो ये √7 प्लस √6 डिवाइड बाई 1 मीन्स यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आपको रेशनलाइज समझ आया? एक ही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या? जो भी डिनोमिनेटर है सिंगल नंबर लिखा हुआ है, उसी नंबर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। यदि मान लो डिनोमिनेटर में कोई प्लस साइन के साथ या फिर माइनस साइन के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और हमेशा एक ही आइडेंटिटी लगाएं, कौन सी? a+b इंटू a-b, जो हम क्या जानते हैं गुरुजी? जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है? ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले भी बोले क्या? जय श्री राम। चलो हम बात करते हैं, फर्स्ट वाला क्या है?
क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। आपको ये क्लासिफाई करना है कि कौन सा नंबर जो है वो रैशनल है और कौन सा नंबर रैशनल नहीं है, मतलब इरेशनल है। ठीक है, तो हम पहले वाले की बात करें, 2 - √5, बताओ बच्चों रैशनल है या इरेशनल? ये गुरुजी रैशनल है, ये इरेशनल है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हम जानते हैं एक रैशनल में एक इरेशनल तो ऐसे सब्ट्रैक्ट होता ही नहीं। ठीक है, तो फाइनली मतलब यही बचेगा हमारे पास, क्योंकि 2 × 1 वही बात टमाटर वाली, टमाटर और आलू वाली। ठीक है, तो ये कितना 2 - √5 इतना ही रहेगा। और ये कैसा नंबर है गुरुजी? ये तो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये कैसा नंबर, रूट जैसा बच रहा है ना इसमें, तो ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो हम एक तो लिख लेते हैं इरेशनल, एक हम लिख लेते हैं रैशनल। तो पहला तो कैसा आया गुरुजी? ये तो आया इरेशनल नंबर आया। और हम सेकंड वाले की बात करें, देखो 3 + √3 लिखा हुआ है, और फिर आगे क्या लिखा हुआ? माइनस का √23 लिखा हुआ। 3 + √23 माइनस √23, बीच में माइनस का साइन है ना, तो हम इस जो ब्रैकेट है उसको हटा भी सकते हैं। मल्टीप्लाई नहीं है ये, मल्टी सॉरी, जय माता दी, मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास? 3 बचा। 3 कैसा नंबर है गुरुजी? 3 तो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, 3 कैसा नंबर है? रूट जैसा कुछ बच ही नहीं रहा, तो कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। तो इस नंबर के लिए क्या कहेंगे गुरुजी? 3 + √23 -√23, ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। थर्ड वाले की बात करते हैं, 2 √7 डिवाइड बाई 7 √7। √7 से तो √7 कैंसिल कर देंगे हम। ठीक है, बचेगा क्या? हमारे पास बच जाएगा 2/7। और 2/7 किस फॉर्म में लिखा हुआ है गुरुजी? P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। और P/Q की फॉर्म में किसको लिखा जाता है गुरुजी? रैशनल नंबर को लिखा जाता है। तो ये कैसा नंबर है गुरुजी? ये तो एक रैशनल नंबर है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, सही में रैशनल नंबर ही है। ठीक है, तो ये 2 √7 डिवाइड बाई 7 √7, इट इज ए रैशनल नंबर। क्लियर है? ओके। फिर हम अगले की बात करें, 1/√2। 1 एक रैशनल नंबर, √2 एक इरेशनल नंबर, बट आगे कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, फाइनली रूट आपके पास बच ही रहा है। रूट आपके पास बच रहा है, तो ये कैसा नंबर है गुरुजी? इरेशनल नंबर है। और 2 पाई की यदि बात करें तो गुरुजी 2 पाई की बात करें, पाई इरेशनल है, इरेशनल को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या आएगा? एक इरेशनल ही आएगा। ठीक है, तो 2 पाई भी कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। पाई इरेशनल है, 2 पाई 3 पाई सबके सब क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। क्लियर है? आया आपको समझ में? रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस आपको समझ आया? नंबर को देखकर आप पता लगा सकते हैं कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। ठीक है, ओके, बोलो जय श्री राम। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इनको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, मतलब सोल्व करना है। तो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन की यदि हम बात करें, क्या है? 3 + √3 मल्टीप्लाई 2 + √2। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो मल्टीप्लाई करें तो देखो, एक तो 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3 को इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, फिर √3 को इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए और इससे भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 3 × 2 कितना गुरुजी? 6। 3 × √2 गुरुजी 3 √2। √3 × 2 गुरुजी 2 √3। भाई √3 और 2 को मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 √3। √3 × √2, और ये 6 प्लस, क्या इनमें कोई ऐड हो सकता है क्या? जैसे ये 3 √2, ये 2 √3, और इसको मैंने लिखा √6, क्या ऐड हो सकते हैं क्या? ये √2 है, ये √3 है, ये √6 है, नहीं ऐड हो सकते गुरुजी। ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग हो गए ना। 6 रुपीज, 3 टमाटर, 2 आलू, +1 करेला।
तो सबको ऐड हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज फाइनल आंसर, यही आपका फाइनल आंसर। अब हम नेक्स्ट की बात करें सेकंड की, तो सेकंड आपको क्या कह रहा है गुरुजी? सेकंड हमें कह रहा है 3 + √3 इंटू 3 - √3। यदि आप इसको मन की आंखों से देखते हैं, ठीक है, यदि आप इसको मन की आंखों से देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा गुरुजी? हमें दिखाई देगा a+b इंटू a-b, ऐसा दिखाई दे रहा है, देखो दे रहा है क्या? हाँ गुरुजी। तो ये हम क्या जानते हैं गुरुजी? ये तो हम जानते हैं a² - b², ये जानते हैं। तो ये लगा दे क्या? हाँ गुरुजी लगा दो। तो देखो ये आप यदि यूज करते हैं तो एक की जगह तो आपके पास कितना है गुरुजी? एक की जगह तो है हमारे पास 3, तो ये लिखा मैंने 3 का स्क्वायर। और बी की जगह गुरुजी, बी की जगह है मेरे पास √3, तो इसको लिखा मैंने √3 का स्क्वायर। और अब आप बताओ बच्चों, 3 का स्क्वायर कितना है गुरुजी? 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, माइनस √3 का स्क्वायर √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा? 3। तो 9 - 3 कितना आ जाएगा गुरुजी? 6। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 + √3 इंटू 3 - √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी गुरुजी? 6 आ जाएगी, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट की ओर बात करें। नेक्स्ट क्या है? √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको मन की आंखों से देखते हैं तो गुरुजी हमें कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है, a+b का होल स्क्वायर जैसा हमें दिखाई दे रहा है। ये हम क्या जानते हैं गुरुजी? ये हम जानते हैं a² + 2ab + b²। ये कुछ आइडेंटिटीज है, वो आप डायरेक्ट याद करें, ठीक है, ताकि आपको मैथ्स पढ़ने में भी इजी लगे और सोल्व करने में भी इजी लगे, ठीक है। आप डरे नहीं, घबराए नहीं, अब एम के सर आपके साथ है, तो मैथ्स जो है वो हार्ड नहीं है। और मैथ्स सच में हार्ड नहीं है, मैथ्स हार्ड होती तो मैं मैथ्स थोड़ी पढ़ा रहा है ना। तो चलो a+b का होल स्क्वायर लगाते हैं। a² a कितना? √5 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b² प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर और क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर गुरुजी, √5 मल्टीप्लाई √5, वी नो दैट वेरी वेल, दिस इज 5 प्लस ये √5 इंटू ये 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2√10 हो जाएगा। हम जानते हैं ना एक प्रॉपर्टी पढ़ी, √a इंटू √b इक्वल्स टू √ab, वही लगाया हमने। और √2 का स्क्वायर, √2 मल्टीप्लाई √2 कितना गुरुजी? 2। और 5 और 2 कितना? 7 प्लस 2√10। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर क्लियर है। फिर अगली की यदि हम बात करें तो इसको यदि आप मन की आंखों से देखते हैं तो कैसा दिखाई दे रहा है बताओ, देखे कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। कैसा दिखाई दे रहा है गुरुजी? a-b इंटू a+b, इस टाइप का दिखाई दे रहा है। और ये क्या जानते हो आप गुरुजी? ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, a² - b²। तो बस वही लगा देंगे, क्या है? √5 -√2 मल्टीप्लाई √5 प्लस √2। तो a+b इंटू a-b जैसा दिख रहा है, a² - b²। a की जगह तो है गुरुजी √5 का होल स्क्वायर और -b की जगह है √2 का, तो इसका भी होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर गुरुजी हमारे पास 5 और √2 का होल स्क्वायर गुरुजी हमारे पास 2। और 5 - 2 वी नो दैट वेरी वेल, दिस इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो बोलो जय श्री राम, ठीक है। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter। ये जो पाई होता है ना, पाई एक सर्कल होता है, एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल में एक तो होता है डायमीटर, ये डायमीटर है,
डायमीटर क्या होता है? ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर से पास कर जाए, या फिर रेडियस की डबल जो होती है उसको क्या कह देते हैं? डायमीटर। ये आर है, ठीक है, और आर का डबल क्या हो जाता है? डायमीटर। और सरकमफेरेंस क्या होती है? सरकमफेरेंस होती है बच्चों लेंथ ऑफ बाउंड्री। ये जो कंप्लीट बाउंड्री है इसकी लेंथ कितनी है? दिस इज द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। कितनी होती है? 2 पाई आर। ठीक है, अभी ऐसे कह रहा है कि जो पाई है वो सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो है। ठीक है, पाई को रिप्रेजेंट किया जाता है सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो से। ठीक है, ये पाई की वैल्यू है। तो गुरुजी ऐसे कह रहा है ये कि पाई तो एक इरेशनल नंबर बता रहे हो आप कि भाई पाई तो हमने पढ़ा भी कि पाई तो एक इरेशनल नंबर है। और सी बाई डी, ये तो इनका रेशियो यदि है तो ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, और पी बाई क्यू की फॉर्म वाले तो कैसे नंबर होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। तो ये इसमें झोल कैसा कि ये तो दोनों बराबर भी है, और पाई को तो आप इरेशनल बता रहे हो, और ये पी बाई क्यू की फॉर्म वाला ये तो रैशनल है, और आप तो कह रहे हैं कि एक रैशनल और इरेशनल बराबर कभी होते ही नहीं, इनको तो आप बराबर बता रहे हो। ठीक है, रैशनल अलग होता है, इरेशनल अलग होता है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता, बराबर है कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? देखो बच्चों, जो सरकमफेरेंस और ये जो डायमीटर, इनका जो रेशियो होता है ना, रेशियो, जो भी वैल्यू हमें आए हमारे पास आएगी, और पाई की वैल्यू जो है वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, लगभग दोनों बराबर आता हमेशा। आप किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो यदि आप फाइंड करते हैं तो वो 3.14 समथिंग समथिंग आएगा। ठीक है, और पाई की वैल्यू जो है वो भी कितनी होती है? 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, तो दोनों जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, लगभग इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कह देते हैं? हम इन दोनों को इक्वल बता देते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास, जैसे आपके पास कई बार आप ऐसे लिखते हैं 3.078। ठीक है, तो यदि 8 है तो 8 को फिर आप क्या लिख देते हैं गुरुजी? हम 3.0, ये 7, ये मतलब 5 से बड़ा होता है तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो वो अब ये और ये दोनों एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं है, लेकिन फिर भी तो हम इसको ऐसा लिखते हैं लगभग बराबर के लिए, इसलिए हम इनको ऐसा लिख देते हैं कि पाई इक्वल्स टू, दोनों की जो वैल्यू है वो लगभग इक्वल होती है, नॉट एग्जैक्ट इक्वल। ठीक है, इसलिए पाई को सी बाई डी की फॉर्म में लिखा जाता है, बट सी बाई डी इज ए रैशनल नंबर, ये एक रैशनल है और ये एक इरेशनल है। ठीक है, दोनों में रिलेशन क्या होता है? दोनों लगभग एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बट नॉट एग्जैक्ट इक्वल, एक दूसरे के जस्ट एग्जैक्ट इक्वल नहीं होते। क्लियर है? बोलो जय श्री राम। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। रूट 9.3 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें? ठीक है, तो इसको देखो कैसे सोल्व करते हैं हम। इसको सोल्व करते हैं, एक मिनट। स्केल 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 स्केल, यही ना। हम क्या करते हैं सबसे पहले, जितना आपको रूट में जो वैल्यू गिवन है, ठीक है, उतना आप, जैसे यहां इसमें 9.3 आपको गिवन है, तो उतना आप स्केल से लाइन ड्रॉ करें। ये 9.3, ठीक है, ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी, और इसको नाम दे दो ये पॉइंट, इसको नाम दे दो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ठीक है, ये कितनी है? 9.3। जितने भी रूट के अंदर देखो, सिंपल मेथड है, सारे जो रूट की कोई भी वैल्यू, जैसे यही नहीं आपके पास रूट जैसे 3.5 दे दिया, रूट 7.6 दे दिया, कोई भी वैल्यू हो रूट के अंदर, उसको हम नंबर लाइन पर कैसे मार्क करते हैं? सबसे पहले जितना रूट के अंदर लिखा हुआ है ना,
तो उतना आप स्केल से उतनी लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, जैसे इसमें रूट 9.3 है तो हमने ये 9.3 जितना स्केल से हमने लाइन ड्रॉ कर दी। और उसके बाद इस पॉइंट बी से, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की लाइन और आगे आप ड्रॉ कर दे। ये 1 सेंटीमीटर की लाइन है। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने सी। स्केल से आप नाप कर 1 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, भाई ये 9.3 मान लो सेंटीमीटर है, तो हम इसको 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्या करें, इसके बाद जो ये आपके पास एसी है, एसी को एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन जो है ना, एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, कंपास को खोलते हैं, कंपास, ठीक है, और कंपास को इतना खोलते हैं कि आधे से ज्यादा, एक ऊपर चाप काट देते हैं, एक नीचे चाप काट देते हैं, फिर यहाँ आर्क, ये एक आर्क, दोनों आर्क को मिला देते हैं, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है, और ये दोनों इक्वल भी होते हैं। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। कैसे, जो भी लाइन है उससे हाफ से ज्यादा उस कंपास को ओपन करके एक ऊपर आर्क कट करो, एक नीचे आर्क कट करो, फिर उसको बिना कम ज्यादा करे हुए, एक बार आर्क कट करने के बाद आप उसको नहीं हिलाए, फिर आप यहाँ पर एक और आर्क कट कर दें, और दोनों जहां पे कट कर रहे हैं स्केल से आप उनको मिला दें। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, तो आप इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। इससे आधे से ज्यादा खोलकर ऊपर चाप काट दें और नीचे भी आर कट कर दें। ठीक है, आधे से ज्यादा ओपन करो, एक ऊपर आर कट करो, एक नीचे आर कट करो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी आर कट करो, दोनों को ज्वाइन करा दो। ये जो लाइन है वो इस एसी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बाइसेक्टर मतलब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों कैसे हैं, इक्वल पार्ट है। ठीक है, अब फिर हम क्या करते हैं, स्केल वो कंपास की नोक को तो यहाँ रखते हैं, और जो पेंसिल है, पेंसिल की नोक यहाँ हो जाए, ये इसको नाम दे देता हूं मैं, जैसे मान लो ओ, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं ओ। तो ये ओ ए और ओ सी दोनों सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो हम ओ ए या ओ सी रेडियस का एक सेमी सर्कल बना देते हैं, इस टाइप का एक सर्कल बना देंगे। हम यहाँ पे प्रकार की नोक को रखेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ हो, और फिर हम ऐसे मिला देंगे, तो ये एक हमारे पास सेमी सर्कल बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इस पॉइंट बी पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सभी जो है ऐसे ही करेंगे, सेम, सारे कॉन्सेप्ट सेम है। पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करें, एक आर्क कट कर दो यहाँ पे, और फिर उसको कम ज्यादा करे बिना यहाँ पे रखो, एक आर्क कट करो, फिर यहाँ पे रखो, एक और आर्क कट करो, फिर यहाँ पे रखो एक आर्क, फिर यहाँ पे रखो एक और आर्क, और फिर इसको इससे मिलाते हुए, मतलब ये आर्क इधर। ठीक है, इसको आप आगे ऐसे ऊपर बढ़ाओगे, ये पॉइंट है मान लो डी, और ये यहाँ पे कैसा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो ये जो बीडी जो लेंथ है ना, ये बीडी लेंथ, ये आपके पास कितनी होगी, अंडर रूट 9.3 होगी। ठीक है, हमेशा ऐसा, जो भी रिक्वायर्ड आपको रूट में जो भी वैल्यू होगी, वो आपको, ये जो बीडी होगी वो आपको हमेशा वैल्यू देगा। तो अब इसको नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करें, इसको आप आगे और एक्सटेंड कर दो, फिर प्रकार की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक यहाँ, और एक आप आर कट करोगे, ये पॉइंट। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास हो जाएगी 9.3 सेंटीमीटर की बात कर रहे हो तो सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं करना। क्या, सबसे पहले जितना भी आपके पास रूट के अंदर जो भी वैल्यू है, आप स्केल से उतनी लाइन मार्क कर दें।
ठीक है। और उतनी लाइन मार्क करने के बाद आप 1 सेंटीमीटर उसको एक्सटेंड करके एक पॉइंट ले ले सी। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो रूट के अंदर आपको ये 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करके एक पॉइंट आपको लेना है। ठीक है, और फिर ये जो आपके पास AC है इसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। हाफ से ज्यादा कंपास को ओपन करो, एक ऊपर आर्क कट कर दो, एक नीचे आर्क कट कर दो दोनों पॉइंट से, और दोनों आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करा दो। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। फिर इसको सेंटर लेकर OA या OC रेडियस का एक सेमी सर्कल आप ड्रॉ कर दें। पॉइंट बी पर, जो पॉइंट बी था उस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं, एक आर्क कट करते हैं, फिर उसको यहां से एक आर्क कट कर दिया, यहां से एक आर्क कट कर दिया, फिर यहां रखा एक आर्क, फिर यहां रखा एक आर्क, और इसको ज्वाइन करा दिया। तो ये क्या होगा, पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये जो BD जो लेंथ है, ये हमारी जो रिक्वायर्ड जो लेंथ है ना, वो हमेशा ये BD लेंथ जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेगी। तो इस पॉइंट बी पर तो आप रखें प्रकार, और यहाँ पर पेंसिल आर्क कट कर दोगे तो इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दोगे, जहां पे कट करेगी वही जो वैल्यू है वो कितनी है, √9.3 है। ठीक है, जो हमें फाइंड करना। क्लियर है? ओके, जय श्री राम। क्लियर? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर का। तो देखो, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज हमने सीखा, यदि गुरुजी डिनोमिनेटर में सिंगल नंबर है तो हम उसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। और यदि डिनोमिनेटर में कोई नंबर प्लस या माइनस साइन के साथ है तो उसके अपोजिट साइन से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराते हैं। तो जैसे फर्स्ट वाले की यदि हम बात करें, 1/√7, तो हमें क्या करना चाहिए गुरुजी, हमें √7 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, √7, सिंगल नंबर लिखा हुआ है। तो सिंगल नंबर लिखा हुआ है तो इसी नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे गुरुजी, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास क्या जाएगा गुरुजी, ऊपर तो √7 आ जाएगा, और हम जानते हैं √7 मल्टीप्लाई √7 इज इक्वल्स टू 7, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 7, √7 डिवाइड बाई 7। क्लियर है? ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड तो हमने अभी किया भी तो था। हाँ गुरुजी, यही किया था। चलो फिर से कर लेते हैं। 1/√7 माइनस √6, तो क्या करेंगे गुरुजी, इसको बी स्क्वायर होती है। तो ये प्लस √6, और नीचे यदि आप a-b * a + b लगाते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर मतलब √7 माइनस √6 का भी स्क्वायर। ठीक है, या फिर और 7 + √6 डिवाइड बाई 7 माइनस 6 कितना, 1, और 1 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हो तो वही आएगा आपके पास। दैट इज योर आंसर। क्लियर है? यस सर, क्लियर। थर्ड वाले की बात करें, यदि हम थर्ड वाले की बात करते हैं तो थर्ड वाला √5 प्लस √2। तो बताओ बच्चों, क्या करना चाहिए गुरुजी, जो डिनोमिनेटर है इसका अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, सही बात है बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया। √5 माइनस √2 से हमें इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्यों? इसका अपोजिट साइन है ना, इसके अपोजिट साइन से तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना? हाँ सर। तो और उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी,
हाँ गुरुजी बिल्कुल यही लगेगी, कौन सी ऊपर लिखी है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी लगेगी। तो यही लगा दो, देखो कैसे, ऊपर तो √5 माइनस √2, और ये इसको लिखा √5 का होल स्क्वायर माइनस ये √2 का भी होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, √5 माइनस √2 डिवाइड बाई √5 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस √2 का होल स्क्वायर कितना, 2, और 5 माइनस 2 कितना, 3। तो क्या बना आपके पास, ये हमारे पास बना √5 माइनस √2 डिवाइड बाई 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यस सर, कंप्लीट क्लियर है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कौन से, फोर्थ की। फोर्थ ये ऐसा लिखा हुआ 1 डिवाइड बाई √7 माइनस √2। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ऐसा ही लिखा हुआ। ठीक है, ये नहीं, ये तो 7 माइनस 2 तो 5 ही हो जाएगा ना, √5, और √5 को तो √5 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फर्स्ट वाले की तरह हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसको सोल्व करें, 1 डिवाइड बाई √7 माइनस √2, तो क्या करेंगे बच्चों बताओ, गुरुजी इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अपोजिट साइन से किससे कराओगे, √7 प्लस √2 से हम गुरुजी इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा देंगे, प्लस प्लस √2। तो इससे क्या फायदा होगा बच्चों, गुरुजी इससे करोड़ों का फायदा होगा हमें, कुछ सालों बाद हम रेगुलर पढ़ेंगे ना तब। तो यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जो हम क्या जानते हैं गुरुजी, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a तो कितना है, √7 का स्क्वायर, और माइनस बी कितना है, √2 का स्क्वायर। ठीक है, या और क्या लिखा जा सकता है गुरुजी, और लिखा जा सकता है √7 प्लस √2 डिवाइड बाई √7 का होल स्क्वायर कितना, 7, और √2 का होल स्क्वायर कितना, 2, 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5। तो इसके बट्टे में क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, क्लियर है, आया आपको समझ में। ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुई। ठीक है, एक बार आप अच्छे से वीडियो देखें और फिर एक बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बस। ठीक है, इतना ही आपको करना है। उसके बाद देखो आउटपुट रिजल्ट में जो है, आप हमेशा एकदम हंसता खेलता आपका चेहरा होगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट में आप कमेंट करके बताएं कि आपको कितना समझ आया, आपको कैसा समझ में आया। यदि किसी भी प्रकार की कोई डाउट आपके रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उसका समाधान और बढ़िया से कर पाए। बोलो जय श्री राम। थैंक यू।